अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? वालेकुम सलाम जी। मैं हमारी खैरियत से हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम। डाइट फॉलो हो रहा है? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस ने अपना वेट चेक किया है? आज 6th डे है, 5 डेज का वेट किसी ने चेक किया? किसी ने नहीं चेक किया? जी बताएं बाजी, आप कितना वेट है अभी आपका? कुछ चेंजेस आए स्टार्टिंग वेट में और 5 डेज के बाद? क्योंकि अगर करेक्ट आप हाफ मीन्स समझी नहीं मैं आपके आंसर को। हाफ अस्सलाम केजी कम वालेकुम। हुआ? वालेकुम हाँ, अस्सलाम। 400 ग्राम। ओनली 5 डेज का असर है ना? 5 डेज भी नहीं, जी 4 डेज का असर है ये। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो चेंजेस मेरा पूछने का मतलब ये था कि 5 डेज में आपके चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जी और जितना भी मतलब जितना भी मेटाबॉलिज्म लो भी किसी का है तो भी 20 ग्राम से लेके 40 ग्राम तक इजीली वेट जी लॉस होता है 4-5 डेज में। और अच्छा सा खाने से, टाइम से खाने से। जी। और तो एक बात आप रुमाना, और एक जी टॉपिक के बारे में जो बादी बोलते, देखो जिसम में टाइट हो जाना, बादी होना और जी तलवों में जलन। मेरे को थोड़ी जी सर्द गरम बोले शायद, कुछ जी अब फिश थाली, गरम मसाला, बिरयानी जी। एक दो बार चलता, 4 बार ऐसा खाई बोले तो टाइट हो जाते उंगलियां और तलवे जरा गरम। इसके बारे में थोड़ा जी हाँ, डिस्कस ये करते। आयुर्वेद में वात कहते हैं, बॉडी का वात हाँ मतलब। बात है। हाँ, तो जी। इसकी वजह से होता है ये। इंशाल्लाह एक दिन ये टॉपिक भी कवर करेंगे हम। हाँ वही, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। तो वेलकम एवरीवन। आज का डे 6 ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। तो यहाँ पे हर रोज हम एक टॉपिक के बारे में सीखते हैं और डाइट इंप्लीमेंट करते हैं। सिंपल डाइट होती है, पेट भर खाते हैं और अपना वेट लॉस करते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है थायराइड के बारे में। और ये चीज हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, घर में एक दो मेंबर को आजकल जरूर दिखने लगी है। आखिर होती क्या है, ये क्या करती है हमारी बॉडी में? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिकली हम इसे कैसे पहचानते हैं कि क्या चीजें हमारी बॉडी में चेंजेस ला रही है? इन सब चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग थायराइड डिसऑर्डर्स आज हमारी टॉपिक है। तो आज हम इस ग्लैंड के बारे में एक डिटेल्स मालूम करेंगे। जो चीज हमें पता है तो नॉर्मली हमें पता होती है कि थायराइड हो गया, अब हमें टैबलेट खाना है। लेकिन ये करता क्या है, ये क्या चीज प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, क्या इसका असर होता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो अगर ये छोटा सा ग्लैंड हमारे गले के सामने रहता है, लगा हुआ बटरफ्लाई की शेप में होता है, इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड करता क्या है, डॉक्टर अगर कह देते हैं कि ज्यादातर लेडीज आते हैं, डॉक्टर ने कह दिया थायराइड है। लेकिन थायराइड करता क्या है, इसके बारे में क्या है, ये मतलब होता क्यों, क्यों थायराइड डॉक्टर कहते हैं और मेडिसिन लिखते हैं, हमें मेडिसिन लेना जरूरी क्यों हो जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसमें डाइट क्या असर करता है, डाइट से कुछ ठीक हो सकता है? इसका साइंटिफिक जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। तो फर्स्ट देखते हैं थायराइड क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि एक बटरफ्लाई का शेप का जो हमारे बॉडी में, आपने लोग फोटोज देखी होंगी बहुत सारी, ये गले से लगा हुआ होता है। ठीक है, गले के सामने टॉन्सिल्स, हमने सुना है कि दो साइड पे अगर आ जाते हैं, हम कुछ ठंडा खाते हैं या कुछ खट्टी चीज खाते हैं, किसी किसी को नहीं बनता है सीजन की वजह से, टॉन्सिल्स आते हैं साइड में होते हैं। थायराइड जो होता है हमारे बीच में सामने के हिस्से में लगा हुआ होता है, नीचे की तरफ। ये बटरफ्लाई की शेप में होता है। और ये क्या कर रहा है, ये छोटा सा ग्लैंड है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। ये दो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 T4, ट्रायोडोथायराइन, एक थायरॉक्सिन। दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में T3 T4, अगर टेस्ट भी कराते हैं, टेस्ट में आपको बताएंगे T3 की रीडिंग, T4 की रीडिंग। ये दो हार्मोन्स हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं।
हमारे पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है दो हार्मोन्स। मतलब क्या कंट्रोल करते हैं? बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है, हार्ट बीट कितनी फास्ट हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, डाइजेशन सही है नहीं, हेयर ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है ये देखते, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ अगर कुछ प्रॉब्लम है ये देखते, ब्रेन फंक्शनिंग भी इससे होता है। ये दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं हर चीज। और सब हार्मोन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं ये तो। इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है? ब्रेन का एक हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ये चीज बनाता है, क्या बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। थायराइड को स्टिमुलेटिंग ग्लैंड्स को इसको इफेक्ट कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। जब थायराइड हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या कर रहा है, TSH क्या कर रहा है, ज्यादा बनाना शुरू कर देता है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, TSH की रीडिंग T4 लो हो जाती है। समझ में आया? हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है दिमाग में नीचे होता है, वो प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन्स को, स्टिमुलेट कर रहा है, हमारे थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम्हें काम करना है। ठीक है। और जब ये थायराइड हार्मोन्स काम करना बंद कर देता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स उसको फोर्स करता है कि तुम जाके तुम्हारा काम करो। और जब ये ज्यादा फोर्स करके थायराइड ग्लैंड्स को फोर्स कर रहा है, उसको ज्यादा भिजा रहा है कि थायराइड तुम्हें काम करना है, तो इसमें क्या हो जा रहा है, थायराइड काम करना बंद हो गया। तो थायराइड कन्वर्ट होता था हाइपोथायरॉइडिज्म में, TSH रीडिंग T4 में कन्वर्ट हो जाती है। फिर क्या होता है, टेस्ट जब हम कराते हैं तो हमें पता चलता है हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है। किस किस ने सुना है नाम से हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है? टू टाइप के थायराइड प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी ने सुना है ना? अगर घर में किसी को भी थायराइड है तो आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर ने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म, रिपोर्ट देख के बता। ठीक है जी, जजाकल्ला। तो हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या है? हमारे बॉडी के थायराइड ग्लैंड्स जरूरत से ज्यादा से मुताबिक अपना अगर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है मतलब हर चीज में स्लो हो जा रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, कुछ चीज हम खा रहे हैं तो पचती नहीं है, बॉडी में दूसरी चीजें क्रिएट हो रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। इसके कॉमन कॉजेस क्या हैं? ऑटो इम्यून डिसीजेस सबसे कॉमन, हमारे थायराइड डिसीज जो होती है वो शुरू हो जाती है। आयोडीन डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है। थायराइड की सर्जरी भी कराते हैं। रेडिएशन का ट्रीटमेंट अगर है तो भी मुश्किल है। कुछ मेडिसिन होते हैं जो इसे ट्रिगर करते हैं। कुछ लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद भी थायराइड की प्रॉब्लम देखी गई है। आफ्टर प्रेगनेंसी ये स्टिमुलेट हो रहा है। और इसके सिम्टम्स क्या हो जाते हैं? वेट गेन अचानक से होने लगता है, मतलब बहुत फास्ट लगने लगता है, कुछ महीनों में बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। हेयर फॉल सबसे ज्यादा होना शुरू हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम डेली जो खाते हैं वही खाते हैं, मगर देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दो दो दिन तक मोशन फ्री नहीं हो रहा है, हमारे अंदर वीकनेस आ जाती है। और सर्दी जुकाम जैसी कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। और ऐसे स्तर पेशेंट ज्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, फेस फूला फूला दिखता है, फ्लफी फेस दिखता है। ज्यादातर हम चेहरा देख के कहते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, करते हैं ना ज्यादा। घर के हमारे करीबी जो जिसके साथ हम डेली उठते बैठते हैं, कभी कभी उनका चेहरा देख के सुबह के टाइम देखते हैं कि आपका चेहरा बदला हुआ है, तबीयत ठीक है, क्योंकि चेहरे पे दिख जाता है उनका फेस थोड़ा पेल कलर, थोड़ा फ्लफी टाइप हो जाता है, सूजा हुआ हो जाता है। पीरियड्स अगर है तो इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं लोगों के। पीरियड्स में कॉमन डेट ने मेंटेन होती है जो PCOD की तरफ चले जाती है। कोई भी चीज कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है थायराइड पेशेंट को ज्यादातर, किसी चीज पे ध्यान लगा के काम नहीं कर सकते। इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या है?
कुछ लोग सोचते हैं मेरा वेट तो सिर्फ थायराइड की वजह से बढ़ गया, वरना मैं बराबर थी, वरना मेरा वेट बराबर था, थायराइड आ गया तो चेंजेस आ गए। रियलिटी क्या होती है? हाइपोथायराइडिज्म जो होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो जो हम खा रहे हैं सीधे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फैट फिर हमारे बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है। डाइट अगर मेंटेन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्लीप और बराबर करते हैं, स्ट्रेस भी इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये चीज में अगर डिस्टरबेंस हो गया तो फिर आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म सिस्टम सिस्टम जो हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है वो अलग सिम्टम्स बता रहे हैं। वो सिम्टम्स की तरफ से हमारे बॉडी में सीधे डाइजेशन सीधा नहीं हो रहा है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उससे जो भी हम खाते हैं ज्यादा फैट में कन्वर्ट होता है, वो फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट होगा, तो फिर हमारा वेट बढ़ जाएगा। और इन सब चीजों से ज्यादातर क्या दिखता है हमें? कैसे पहचान सकते हैं? हेयर फॉल जरूरत से ज्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन होना, वेट गेन, कोल्ड एंड टॉलरेंस, फैटिग, ये सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है? कुछ हमारी बॉडी में गड़बड़ चल रही है, हमें सुधारना है। और ये कैसे पता चलता है? जब हम अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इल हो जाए तो ही टेस्ट कराएं, डॉक्टर ने बताया तो ही टेस्ट कराएं। इसलिए मैं ज्यादातर कहती हूँ मिनिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराया करें, अगर कोई प्रॉब्लम है या ना है, क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले हमें पता चल जाएगी। कुछ रीडिंग्स होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, अगर ऐसा कुछ पता चल रहा है बॉर्डर लाइन पे थायराइड आ सकता है, तो हम उसे खाने से रिवर्स कर सकते हैं। और थायराइड और वेट का कनेक्शंस, क्या कनेक्शन होता है? थायराइड ग्लैंड जो हो रहा है, जो हॉर्मोन्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारे सेल को, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं सिग्नल जो देते हैं एनर्जी के लिए कितनी चाहिए हमें, कितना हर चीज चाहिए, डाइजेशन के लिए कितना जूस सिक्रेट करना है, ये हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी की एनर्जी को यूज करने लगते हैं, इसकी स्पीड कम हो जाती है। जब खा डाइजेशन की स्पीड कम हो गई, खाना जल्दी से हजम नहीं हो रहा, तो फिर वो गैस, ब्लोटिंग, हर चीज का रीजन बन जाता है। इंसान थका थका सा रहने लगता है। पेट में अगर सेट नहीं है, हमारा गट सही नहीं है, तो बेचैनी ज्यादातर रहती है। हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो वो भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं दिखता है, हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, मूवमेंट कम हो जाता है। और ये सब रीजन हो जाते हैं कि हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सिर्फ थायराइड मेडिसिन लेने से वेट ऑटोमेटिक कम नहीं होता। लोग कहते हैं मेडिसिन मैंने यूज किया वेट कम हो गया, इसी से नहीं होता है, पूरा हमारा सिस्टम, हमारे लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो जाते हैं। ठीक है। और हेल्दी ईटिंग में क्या होता है? न्यूट्रिशन पहले आ जाता है। न्यूट्रिशन हमारे थायराइड के लिए क्या जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिशन सबसे पहले जरूरी है? थायराइड के लिए कोई एक मैजिक फूड नहीं है कि हमने ये चीज खाई और थायराइड कम हो गया हमारा। इसमें भी बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी होता है। बैलेंस डाइट में क्या आ जाता है? जैसे कि प्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन क्या कर रहे हैं? हमारे मजल पे काम कर रहे हैं, मजल को मेंटेन करते हैं। और प्रोटीन वाले फूड्स जैसे आपको पता है, अंडा, दाल, पनीर, मच्छी, चिकन, टोफू, पूरे पूरे टाइप की दाल, हल छिलके वाली दाल, ये सब प्रोटीन के अंदर आते हैं। एक होता है सेलेनियम रिच फूड। सेलेनियम थायराइड हार्मोन्स को, मेटाबॉलिज्म को इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको ग्रोथ करने के लिए। और ये सेलेनियम वाले फूड्स किस चीज में ज्यादा होता है? ब्राजील नेट जो होता है, जैसे हम अखरोट खाते हैं हमारा राउंड शेप का होता है, ब्राजील नेट आपने अगर देखा होगा, ये नट्स क्या होते हैं? अखरोट के जैसे होते हैं मगर पतले और लंबे होते हैं। शेप उसका अखरोट का ही होता है, लेकिन गोलाई में नहीं होते, पतले और लंबे होते हैं। आप गूगल में सर्च करो, आपको फोटो दिख जाएगी। इसमें बहुत अच्छा सेलेनियम होता है जो थायराइड हॉर्मोन्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है फिश, अंडे, सनफ्लावर सीड्स। अगर किसी को थायराइड है तो अपने डाइट में ये चीज जरूर इस्तेमाल करें। ब्राजील नट्स को रखें, 2 से 3 खा सकते हैं एक टाइम पे, रात में भिगा के खा सकते हैं, सुबह में खा ले, रात में खा ले, सुबह में खा ले।
फिश का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, बेक कर लें, स्टीम कर लें। जरूरी नहीं है कि डीप फ्राई करना है तेल में, शैलो फ्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल डाल के पैन पे अगर पका के खा लें, फिश बहुत जल्दी पक जाती है। अंडों का इस्तेमाल करें, सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल करें, अपने सैलेड्स में डाल लें, पाउडर बना के रख लें, किसी पे स्प्रिंकल करके खा लें। नेक्स्ट होता है जिंक। जिंक भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, आप डेली खा रहे हो, अपने डाइट को चेंज करना है। इसमें क्या आ जाता है, जिंक किस चीज में होता है? पंपकिन सीड में जिंक होता है, चिक पीस, चने, भुने हुए चने, लेंटिल्स, नट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं जिसमें जिंक सबसे ज्यादा होता है नॉर्मल खाने की चीजें, हर एक चीज में कुछ ना कुछ विटामिन, कुछ ना कुछ मिनरल्स इस ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इसके वास्ते फूड्स हमारे डिफरेंट टाइप में डिवाइड हुए हैं। नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए जरूरी है। इसलिए बीच में कभी ट्रेंड चला था, किसी ने कह दिया कि व्हाइट सॉल्ट नहीं खाना है, रिफाइंड होता है, तो पिंक सॉल्ट खाना इस्तेमाल कर दिया लोगों ने, उसमें मिनरल होते हैं। ये ठीक है, अच्छा है, खा सकते हैं। मगर क्योंकि हमें आयोडीन दूसरे फूड से हमारे बॉडी में नहीं पहुंचता, हम दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं है आयोडीन की कि हम खा लें उसको बराबर कर दे, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से व्हाइट साल्ट में आयोडीन मिला के दिया गया है। तो नॉर्मल बेसिस पे अगर हम करी कुछ बनाते हैं तो उसमें व्हाइट साल्ट इस्तेमाल करें। पिंक साल्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो रेयरली कर लें, कभी कभी स्प्रिंकल कर सकते हैं, सैलेड में रख सकते हैं और किसी चीज के ऊपर लगा के खा लें, ऐसा खा सकते हैं। मगर रेगुलर इस्तेमाल में व्हाइट सॉल्ट ही इस्तेमाल करें जो आयोडीन बेस्ड होता है। क्योंकि आयोडीन लोगों को साल्ट बहुत जरूरी होता है बॉडी के आयोडीन को आयोडीन की कमी जो होती है उसको बराबर करने के लिए व्हाइट साल्ट बहुत जरूरी हो जाता है। और हम अनजाने में ऐसी किसी रूल से किसी ने कुछ बता दिया, उसको फॉलो के चक्कर में हमने व्हाइट साल्ट छोड़ दिया। बहुत सारे मेरे पास केसेस आए थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, व्हाइट साल्ट रिफाइंड होता है, हमने पिंक साल्ट चेंज किया। व्हाइट साल्ट रिफाइंड होता है, उसमें की प्यूरिटीज इम्प्यूरिटीज चेंज करके जो हमारे पास आया गया है उसमें आयोडीन ऐड किया हुआ है, इसलिए वो लेना जरूरी है। एक्स्ट्रा आयोडीन की सप्लीमेंट भी डॉक्टर कभी कभी देते हैं, जब बहुत ही ज्यादा आपके उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है ब्लड टेस्ट जब कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन की कमी थायराइड फंक्शन की एनर्जी को अफेक्ट करती है। बहुत ज्यादा आयरन की कमी है, खून की कमी हो जाएगी, फिर कमजोरी हो जाएगी, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में कमी हो जाएगी। इसके लिए हमारे आयरन को बराबर रखना है। आयरन के लिए बेस्ट सोर्स क्या हो जाता है? पालक का इस्तेमाल करना। इसलिए मैं डाइट में हमेशा क्या कहती हूँ, एटलीस्ट 1 वीक है, 4 डेज की कर रही, इसमें 2 डेज आप कोई भी पालक पालक या पत्ते वाली सब्जी का इस्तेमाल करें। लीफी वेजिटेबल की सब्जी जरूर रखें। नेक्स्ट होता है बीन्स, लीन मीट। लीन मीट मतलब व्हाइट गोट, छोटी, जो 1 साल से छोटा अगर बकरा है या कोई भी चीज है तो उसका जो मीट होता है वो लीन मीट कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, आयरन का सोर्स होता है। इसके अलावा लेंटिल्स मतलब दालें, छिलके वाली दालें, पल्सेस भी होता है, इसको डेली इस्तेमाल करें। इसके साथ स्पाइसेस रखें, जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, ऐसी चीजों को मिलाने से उसको कॉम्बिनेशन में उसके आयरन की जो क्वांटिटी होती है, जो क्वालिटी, जो हम चीजें खाते हैं वो हमारी बॉडी इजीली ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल वीक में 1 to 2 to 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। डेली एक साइड में एक डिश कंपलसरी लीफी वेजिटेबल रखें, नहीं तो अपने सैलेड में लीफी वेजिटेबल को मिला के रखें, डेली के इस्तेमाल में हम खा सकते हैं। आयरन की बहुत ज्यादा कमी है तो इसका और एक नुस्खा है, आयुर्वेदिक दवा है ये। दवा कुछ नहीं है लेकिन बेस्ट रिजल्ट देती है। क्या चीज है ये? अनार के दानों में थोड़ी सी काली मिर्ची मिला के अगर खाते हो, इवनिंग स्नैक्स अगर रख लो आप, अनार के दानों में थोड़ी सी काली मिर्ची मिला के अगर खाओगे तो बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन की कमी को पूरा करने का। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी, क्या ये थायराइड जो पेशेंट होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादातर देखी गई है। नॉर्मल लोगों में भी विटामिन डी कम देखी गई है, लेकिन जब बात थायराइड पेशेंट आती है इसमें कंपलसरी देखा गया है कि रीडिंग लो से होती है, मतलब नॉर्मल से भी लो देखी गई है। और डॉक्टर एडवाइस करते हैं सप्लीमेंट के लिए, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना है, थायराइड का सप्लीमेंट लेना है,
फिर अपनी चेंजेस करना है अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इससे बेहतर है कि अपनी डाइट पहले से फॉलो करें, अपना एक रूटीन बनाए दिन का। सुबह में उठना है, थोड़ी देर धूप में जाना है, 10 से 15 मिनट थोड़ी सी वॉक कर लेना है, फ्रेश हवा में ब्रीथिंग कर लेना है, डीप ब्रीथ करना है, और डाइट में आयरन रिच फूड ऐसी चीजें रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा फाइबर। फाइबर क्या होते हैं? पूरे फ्रूट्स जो आप खाओगे वो फाइबर होगा, पूरे वेजिटेबल्स आप खाओगे फाइबर होगा, होल ग्रेन्स वो भी फाइबर होते हैं। उसमें कम क्वांटिटी में फाइबर होता है मगर होता है। रिफाइंड वालों में फाइबर कंप्लीट निकल जाता है क्योंकि उसे रिफाइंड प्रोसेस किया जाता है। तो ये सब चीजें फाइबर आप खाते हो तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता। और अगर आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हो तो हाई फाइबर मील्स या कैल्शियम आयरन से सप्लीमेंट मेडिसिन के दरमियान जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप उसे फॉलो करें। अगर इसमें कुछ मुश्किल होती है या बेस्ट डाइटिशियन के पास या बेस्ट आपके फूड सप्लीमेंट फूड जो आप एडवाइजर आपके कोई भी हैं तो उनसे जाके आप बात करें कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं ये टैबलेट लेती हूँ, उसके लिए क्या चीज मेरे लिए सही होगी। इससे आप घर बैठे अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट करना है तो हमें क्या करना है? थायराइड के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है, सिंपल एक्सरसाइज। वीक में 150 मिनट्स, जैसे मैंने कहा डेली के 30 मिनट्स आप इसमें ब्रिस्क वॉक करें, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, सिंपल योगा करें, फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर में रह के। साइकिलिंग भी बेस्ट होती है। कुछ होते हैं एक्सरसाइज जो ग्लैंड्स के साथ करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, वो भी थोड़ी एक्सरसाइज होती है, मैं कभी आप लोगों को बता दूंगी। जो करने से थायराइड ग्लैंड नॉर्मल पोजीशन आते हैं, स्ट्रेस कम होता है, ग्लैंड्स की रीडिंग सेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमन मिथ क्या होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हमने सुन लिया और हम उसके ऊपर अमल करने लगे, किसी क्या वो चीजें सही है या गलत है। एक चीज मेरे पास आई थी क्वेश्चन कि मुझे थायराइड है, मेरा वेट कम नहीं हो सकता। वेट लॉस के लिए मुझसे बात की और कहा कि नहीं मेरा वेट तो नहीं कम होगा, मुझे थायराइड है, लेकिन आप क्या करोगे? ये चीज बहुत गलत है। अगर थायराइड है तो थायराइड को कंट्रोल करने में हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो। जब थायराइड कंट्रोल होगा तो वेट ऑटोमेटिक रिवर्स होगा, वेट कम होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि थायराइड है तो वेट बढ़ रहे आपका कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट मिथ क्या होती है? थायराइड मेडिसिन कुछ देर के लिए नहीं, बंद नहीं कर सकते, मतलब थायराइड मेडिसिन हमेशा लेना ही जरूरी है। ऐसा गलत है। मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर एडवाइस करते हैं, चेंजेस या स्टॉप करने के लिए। अगर आपकी रीडिंग हमेशा नॉर्मल आ रही है तो थायराइड की गोली भी कम होती है, और आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी की तरफ से हम 1 महीने में थायराइड की गोली छुड़ा देते हैं, सिर्फ 1 महीने में। नॉर्मली हमारी सोच क्या है? थायराइड की गोली लाइफ लॉन्ग खाना है। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है थायराइड भी। नेक्स्ट मिथ क्या होती है? कैबेज और ब्रोकली कभी नहीं खा सकती। मुझे थायराइड है, मैं कैबेज नहीं खाऊंगी, मुझे थायराइड है, कैलीफ्लावर नहीं खाऊंगी। ये भी एक गलत मिथ है। नॉर्मल क्वांटिटी में अगर आप खाने को थोड़ा पका के खाते हैं तो आप इजीली खा सकते हैं, ठीक हो जाता है। पका कर खाया हुआ कैबेज, उसमें से जो प्रॉब्लम आपको स्टिकर कर रही है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो पका हुआ कैबेज खा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइफ लॉन्ग कैबेज नहीं खाना है। नेक्स्ट और एक मिथ होती है, पिंक साल्ट या हिमालय साल्ट थायराइड को ठीक कर देगा। ये गलत है। आयोडीन साल्ट ही आपके थायराइड के ऊपर काम करेगा, बेस्ट सोर्स होता है। पिंक साल्ट या हिमालय साल्ट या किसी ने अच्छा सा ऐड बना दिया या किसी ने आपको आके कह दिया कि ये खाया है, तो ये चीजें गलत होती हैं। थायराइड के लिए बेस्ट होता है आयोडीन साल्ट। और आयोडीन साल्ट हमारे व्हाइट साल्ट में होता है जो मिला के देता है, क्योंकि आयोडीन दूसरी किसी चीजों में नहीं रहता, हमें नहीं मिलता इजिली कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज थी कुछ गलतफहमियां जो हमें पता नहीं होती है थायराइड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आज का डाइट प्लान।
तो मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, डेली जैसे रूटीन करते हैं, वार्म वाटर लेना है, भीगे हुए बादाम या अखरोट या किशमिश का भी चेंज कर लो, कभी काजू भी डाल सकते हैं। और ये चीज भूल जाए, किसी का डाउट है काजू खाने से वेट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। 4 से 5, 5 से 6 काजू अगर खाते हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा। एक बॉइल्ड एग सुबह। ठीक है। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल ओट्स उपमा ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं। प्रोटीन रिच नाश्ता चाहिए। प्रोटीन रिच नाश्ते में क्या होते हैं, पूरे दालें प्रोटीन में आ जाती हैं। अगर आप इडली डोसा भी खाते हैं तो उसमें दालों की क्वांटिटी बढ़ा दें। इडली बना रहे हैं तो उसमें फाइबर ऐड करें, ग्रेटेड कैरेट डाल लें आप उसमें। हरी मूंग जो होती है उबाल के जब आप इडली डालते हो तो उसमें मिला दें। हरी वाली छिलके वाली मूंग होती है, ठीक है, उसको उबाल के रखें। जब भी आप इडली का बैटर रेडी करें, सुबह में जब इडली सांचे में डालते हैं तो उसमें वो दाल मिला दें। तो क्या होगा, वो उसका जीआई कम करेगा जो रवा होता है, और आपके ग्लूकोज जो होता है कम ब्लड में जाएगा, तो इजीली स्लोली हमारी बॉडी में एनर्जी को देगा। ठीक है, तो इडली का भी आप चेंज कर सकते हैं, बनाने के मेथड को बदला सकते हैं। फिर ज्यादातर हम देखते हैं रवा ज्यादा लेते हैं, दाल कम लेते हैं, माशकीदार इडली बना देते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा हो जाती है। उसमें अगर हम फाइबर ऐड करते हैं तो फाइबर रिच हो जाती है, और स्लोली हमारी बॉडी में ग्लूकोज को छोड़ेगी, और ज्यादा स्लोली जब ग्लूकोज जाएगा तो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इडली को उस तरह से चेंज कर सकते हैं। डोसा अगर डाल रहे हैं तो उसके साथ भी फाइबर की चीजें ज्यादा रखें, ग्रेटेड कैरेट रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, ऑनियन रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने नाश्ते को चेंज करें। मिड मॉर्निंग में एक फ्रूट खाना है कंपलसरी। किसी ना किसी टाइप का एक फ्रूट अपने पास रखे। एक हफ्ते का मेवा आप ला सकते हैं, दिन में 2 मेवा खाना है, बहुत इजीली रख सकते हैं। या गोवा खा ले, अमरूद जिसे कहते हैं, या ऑरेंज खा ले, या रोस्टेड चने खा ले, या एक मुट्ठी मखाने खा ले। मखाने को चटपटा बना के खा ले भून के। स्पाइसेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसमें लाल मिर्ची, हल्का सा जीरा पाउडर, काली मिर्ची, नमक ज्यादा ऊपर से नहीं खाना है, क्योंकि नमक क्या करता है, हमारी बॉडी के पानी को पकड़ के रखता है, बॉडी में उसको छोड़ जाने नहीं देता। जितना भी गंदा पानी हमारे बॉडी में है उसको होल्ड करके रखता है नमक, अगर हम ऊपर से ज्यादा खाते हैं। तो नमक नहीं डालना है, जीरा पाउडर डालना है, पीस के काली मिर्ची डाल सकते हैं, और कुछ भी लाल मिर्ची डालो, स्पाइसेस डालो, हल्का सा गार्लिक लहसुन को हल्का सा कुचल के अपने सैलेड में या किसी भी टेस्टी चीज में मिला लो। टेस्ट बढ़ता है, विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को अच्छे से मिल जाते हैं। लंच आता है, रेगुलर लंच जो भी आप डेली खाते हो कंप्लीट मील होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए उसमें। हाफ प्लेट सैलेड ले लो, कोई भी रोटी खाते हैं तो रोटी ले लो, चावल खाते हैं चावल ले लो। 60 ग्राम से 100 ग्राम्स के बीच में रखें। ग्रिल्ड चिकन, फिश, बेक की हुई फिश रख सकते हैं, या शैलो फ्राई फिश रख सकते हैं। कुछ नहीं है अंडा रखें, कुछ नहीं है दाल उबाल के रखें। प्रोटीन जरूरी रखें। अगर वेट बहुत ज्यादा है, 100 से अबव है, तो सिर्फ दाल और पनीर मिला के खा सकते हैं। एक रोटी या 60 ग्राम चावल जरूर रखें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। कितना चाहिए, जितना कि हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर सके, उसको एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट ना करे। इसके लिए एक टाइम का मील 60 ग्राम काफी होता है। ठीक है, इवनिंग स्नैक्स में रख सकते हैं, रोस्टेड चना रख सकते हैं, मखाने रख सकते हैं। सूट करता है बटर मिल्क पिए, नहीं तो लेमन वाटर पी सकते हैं। ये फैट कटर होता है। लेमन वाटर अगर पी रहे हैं लंच से पहले भी पी सकते हैं, ये आपके फैट को कट करेगा। ठीक है, अगर चाय की आदत है डिकॉक्शन ले ले, लेमन टी ले ले, बेस्ट होती है। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे 4 से 5 बजे के बीच में। डिनर में पालक पनीर घर पे बना के ले सकते हैं।
चावल के साथ ले सकते हैं। पालक पनीर अगर लेते हैं तो प्रोटीन और फाइबर का काम करेगा, आयरन रिच फूड होगा। लीफी वेजिटेबल में जैसे बार बार कहती हूँ, हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर अपनी डाइट पर रखें। जो भी सब्जी सबके लिए घर में बनती है आप वो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ख्याल रखें कि आप अपना थोड़ा सा वेजिटेबल कच्ची या पक्की भी जरूर पहले खा लें। उसके बाद अंडा, मच्छी, पनीर, ऐसी कोई भी चीज ऐसी जो है, चिकन, आप वो चीज खा लें। कुछ भी नहीं है, डोली चिकन नॉनवेज खाना जरूरी नहीं है, तो आप बिल्कुल दाल उबाल के खा सकते हैं। रोज एक टाइप की दाल घर में बनाए, वैरायटी होती है। 5 दिन में 5 अलग दालें ला के बना सकते हैं। थोड़ी सी बना ले, बस 2 कटोरी 3 कटोरी इजीली खा सकते हैं। सिर्फ चमचे से 1 चमचा घी उसमें डाल के सिर्फ दाल खा लें। दाल में नमक ज्यादा नहीं डालना है। घी डाल के सिर्फ दाल को खा लें। थोड़ा सा चेंज करें अपने खाने के स्टाइल को। ठीक है, ये डिनर हो जाता है सोने से पहले। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, और एवरी मील के बाद, मैं डेली दोहराती हूँ ये बात, हर खाने के बाद 10 मिनट जरूर वॉक करें। नॉर्मल वॉक करना है, स्पीड वॉक नहीं करना है। हर खाने के बाद, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। हमने अभी इतना सारा काम किया नहीं, काम अपनी जगह है, खाने की वो बात की वॉकिंग अपनी जगह है। खाने से पहले आपने बहुत सारा काम किया, खाना पकाया करा, वो एनर्जी अलग है। जब आप खाना खाते हो तो जब ग्लूकोज रिलीज होता है, वो ग्लूकोज फैट में नहीं कन्वर्ट करने के लिए हमें वॉकिंग जरूरी है। तो खाने की 10 मिनट की वॉक खाने के बाद की आपकी पहले के दिन भर की वॉक से अलग होती है। तो इसमें कंफ्यूज ना करें कि मैं दिन भर काम करती हूँ। दिन भर आपका जो काम कर रहे हो, जो आपने खाया वो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन खाने के बाद जो आप वॉक कर रहे हो वो आपकी खाने की एनर्जी को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन थायराइड के ऊपर। और हमने डाइट देखी जो हमें फॉलो करनी है। प्रोटीन रिच नाश्ता लेना है, लंच कंप्लीट मील लेना है, 1 ग्लास बटर मिल्क रखें, सीजन कोई सा भी हो, पी सकते हैं बहुत अच्छे से। उसमें डालना क्या है, जीरा पाउडर डालना है, थोड़ा सा पुदीना कुचल के डालना है। किसी को भी गैस की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, कुछ भी प्रॉब्लम तो इजीली ये चले जाएगी अगर आप 40 डेज फॉलो करते हो। 1 से 2 चमचे चाय के चमचे दही 1 ग्लास पानी में अच्छा सा बीट करे डालें। आधा चमचा या पाव चमचा जीरा पाउडर डालें। पुदीने के पत्तों को कुचल के डालें, कट करके नहीं डालना है। बहुत डिफरेंस होता है अगर आप काट के डालोगे और कुचल के डालोगे, मतलब कूट के डालोगे जो उसमें जूस निकलता है। तो ये था आज का हमारा सेशन। सोने से पहले ग्रेटिट्यूड करना है, अफर्मेशंस लिखना है। कल की सेहत के बारे में हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि इंशाल्लाह मैं 21 दिन में कम से कम 2 या 3 किलो वेट कम कर लूंगी। अगर आप यकीन करके करते हो तो आप इजिली कर पाओगे। ज्यादा खाओगे और वेट कम करोगे, वेट कम होगा, साइमल्टेनियसली उसका क्या असर होगा, हमारे अंदर जो भी फैटी लिवर है या कुछ ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक ठीक होते चले जाएंगे। हमारी गट में प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर हमारे बीमारियां खाने से आती है तो उसी खाने से हम अपनी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, खाने को चेंज करना है, खाने का पैटर्न चेंज करना है, अपने बॉडी को थोड़ा सा काम पे लगाना है, मतलब थोड़ा वर्कआउट करना है, थोड़ी वॉक करना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट जरूर देना है। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम जो अस्सलाम। भी प्रोटीन दोपहर में लेते हैं वो भी शाम में ले सकते हैं, जैसे कि अगर दाल ले लिए दोपहर में तो फिर बिल्कुल ले से शाम। सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जो भी लंच में लिया वो डिनर में ले सकते हैं। डिनर का टाइम मेंटेन करें, सिर्फ जी 7:30 से 8:30 के अंदर कंप्लीट कर दे। 7 बजे से 8:30 के अंदर ही कंप्लीट कर दे। जी। बिल्कुल जो दोपहर में लिया वो पूरा रात में ले सकते हैं। खाने की क्वांटिटी 60 ग्राम रखें बस। चावल जो ले रहे हैं, रोटी जो ले रहे हैं, 60 ग्राम या 1 कटोरी खाना हो। देख लो, आप एक बार वेट करके भी देख सकते हैं, या मीडियम साइज की कटोरी होती है उसमें 60 ग्राम खाना आ जाता है पका हुआ। जी।
और किसी का कुछ डाउट? अगर थायराइड की प्रॉब्लम किसी को है तो आयोडीन साल्ट जरूर अपने सालन में बना ले जब इस्तेमाल करें। एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल की सब्जी जरूर अपने पास रखें, तो लंच में हो डिनर में हो, हर पत्ते वाली सब्जी जो भी हो बना के आप अपने साथ डेली अपने मील में इस्तेमाल करें। माइक्रोनीस ले सकते तुम्हारा? बिल्कुल ले सकते हैं। क्वांटिटी उसकी देखें कितना है। जी। क्या ये थायराइड रीवर्स हो सकता मैम? जी। थायराइड रीवर्स हो सकता? आपकी आवाज साफ नहीं है। थायराइड रिवर्स हो सकता क्या कुछ भी? बिल्कुल हो सकता है। नेचुरोपैथी में हम तो रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है? थायराइड की रीडिंग को नॉर्मल लाना है। ठीक है, हमेशा आपकी रीडिंग नॉर्मल आएगी तो मतलब आपका थायराइड चले गया। नॉर्मल रीडिंग मतलब कितनी? 1 2 कितनी रेंज होना पड़ेगा? हाँ, ये अलग अलग THS T3 T4 मैंने कहा ना, इसके ऊपर डिपेंड होती है। आप अगर टेस्ट कराओगे तो आपको आइडिया आएगा कि आपको कितना आ रहा है रीडिंग। ठीक है, इसकी रेंजेस होती है, डिटेल में हम एक सेशन में देखेंगे। आप अगर थायराइड है, सब प्रॉब्लम है, तो टेस्ट करा के एक बार देखिए कि आपको क्या चीज कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। T3 दिख रहा है ज्यादा या T4 दिख रहा है? किस रीडिंग में वो डार्क दे रहे हैं, बता रहे हैं, बोल्ड में लिखा हुआ आ रहा है। मैम ये सुबह में अपन वॉकिंग करते ना तो 6-7 हजार हो जा रहे। अब आप जी। जो खाने के बाद करो बोले तो तकरीबन 3 हजार स्टेप्स हो जा रहे। तो 10K जी, स्टेप्स अच्छे हो जा रहे मैम दिन के। माशाल्लाह। आप अपना वेट चेक करें, बहुत ज्यादा फास्ट होगा और बहुत ज्यादा होगा। और आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं उसमें आपका D3 ठीक होगा, विटामिन डी ठीक होगा। अगर विटामिन डी आपका प्रॉपर हो जाता है तो आपकी बॉडी कैल्शियम बहुत अच्छा ऑब्जर्व करेगी बॉडी की, उससे बोन्स अच्छे होंगे, आपके नेल्स अच्छे होंगे, आपके हेयर्स अच्छे होंगे, आपकी आईसाइट अच्छी होगी। ये फायदा होता है सुबह की धूप में वॉक करने का। हल्की सी धूप जो सुबह में वॉक करते हैं, विटामिन डी हमारा अच्छा होता है। अगर विटामिन डी हमारा अच्छा है तो हमारे वो कैल्शियम को मेंटेन करेगा। और कैल्शियम क्या करेगा? हमारी बॉडी जो भी हम खाते हैं कैल्शियम की चीजें उसको ऑब्जर्व करती है ब्लड। अगर विटामिन डी कम है तो हमारा खून विटामिन कैल्शियम को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। हम कैल्शियम की सप्लीमेंट भी खाए तो मोशन के थ्रू बाहर निकल जाता है कैल्शियम, हमारी बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इससे हड्डियां कमजोर होती हैं। तो बहुत अच्छा होता है सुबह में, इसलिए मैं कहती हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक सुबह में धूप में कर लिया करें लेडीज। वही मैम पहले 10,000 स्टेप्स बोले तो अम्मा कैसा होता बोलते थे। अब शाम हुए हुए तक डिनर के बाद पूरे हो जा रहे मैम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। मैम और ऐसे घर चेंजेस थोड़े थोड़े हम अपने लिए रखें तो में बहुत जाके बेहतर हो करना जाता है हमारी हेल्थ ठीक होने के लिए। जी, वॉकिंग घर में करिए तो बेटर रहेगा या बाहर जाना पड़ेगा? घर में कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर जाने की जरूरत नहीं। खाने के 10 मिनट की जो होती है घर में बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह की मॉर्निंग में बाहर इसलिए कहती हूँ, बाहर भी नहीं है, अगर आप अपार्टमेंट में कहीं रहते हैं, बालकनी है या खिड़की से धूप आती है तो धूप लगना जरूरी होता है बॉडी को। विटामिन डी धूप से मिलता है, हमारी बॉडी धूप उसे ऑब्जर्व कर लेती है। खाने के बाद की घर में ही कर लें। एक कमरा भी है तो एक कमरे में भी 10 मिनट नॉर्मल चलना है, कोई स्पीड नहीं चलना है, कोई जोर से नहीं चलना है, आहिस्ता से जैसी आपकी चाल है बस उसी तरह चलना है। खाने के बाद की वॉकिंग में जरूर नहीं है कि आपको सांस फूले पसीना आए, ये नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल वॉक करना है, थकना नहीं है। हमारे जो भी हमने खाया ग्लूकोज जिसका बन रहा है हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर ले। वॉकिंग अगर करेंगे तो बॉडी मजल्स उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। सुबह की धूप में बाहर कर सकते हैं, ऊपर कर सकते, धूप हमें लगनी चाहिए सुबह की वॉक में। और किसी का कुछ डाउट? मैम पहले बोलते थे ना कि रात में खाना नहीं खा के सो तो कबूतर से उतना गोश्त उतर जाता बोलते, ऐसा पहले बोलते थे।
तो शायद वो ऐसा था, शायद 8:38 के बीच में डिनर कर लिए तो उतरता बोल के है शायद मैम वो, क्योंकि जी जब हाँ, से जल्दी खा लेने से फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, और जब फैट में कन्वर्ट नहीं वो होता है तो हमारा 10 से 20 ग्राम वेट लॉस हो जाता है। बेली बटन तो छुप गया था मैम वो स्टमक के फैट से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंस आया मैम, वो और एक एग्जैक्टली। नाइट ब्रीथिंग एक्सरसाइज में दो चीज़ा चेंज हुए ना मैम नाइट के, एक तो जी जल्दी खाने का और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, तो उससे भी बहुत डिफरेंस आया मैम जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। स्टमक पे तो ब्रीथिंग बहुत डिफरेंस। जी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, किसी किसी का फैटी लिवर हो रहा है तो वो भी रिवर्स हो रहा है सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज से। जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है उससे फैटी लिवर कम हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जो पुरानी बीमारियां थी वो भी ठीक हो रही है, स्किन के डिसीजेस भी ठीक हो रहे हैं कुछ लोगों के, और ये साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसके वास्ते भी बहुत सारे लोग सेशंस चलाते हैं, ऐड भी आता है आपने देखा होगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं वो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, अनुलोम विलोम करना, एक सांस से नाक लेते हैं, सांस लेते हैं, दूसरी नाक से सोचते हैं, ये सब हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देता है। और ये बहुत पुरानी साइंस है, आयुर्वेद के लिहाज से बहुत हजारों साल पुरानी टेक्निक है जिससे लोग ठीक होते थे पहले। अब फिर वो चीजों को फिर से दोहराया जा रहा है, लेकिन उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो नॉर्मली आप डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आपके टमी के तक सांस जो आप लेते हो उतना फुल ले लो कि आपका पेट बाहर आना चाहिए, सीना नहीं। क्योंकि हम समझते हैं हमें सांस लंग्स में भरना है और हम सीना फुल करते हैं कम करते हैं, ऐसा नहीं, अपने बेली में भरना है। जब पेट जब भरता है हवा से तो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में बहुत स्पीड पहुंचता है। और ये एक्सरसाइज सुबह में और शाम में जरूर कर सकते हैं, 5 से 6 बार लें, ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग ऐसा करें, अगर रेगुलर आपकी आदत होगी तो इत्मीनान से बैठ के 10 टाइम्स ले सकते हैं डीप ब्रीथिंग। सुबह में मुंह धोने के बाद फ्रेश हवा में ले लें, रात में सोने से पहले लें। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? लेमन वाटर बोले आप, तो लेमन वाटर से थायराइड इंक्रीज नहीं होता? नहीं होता, लेमन वाटर से थायराइड इंक्रीज नहीं होता। लेमन वाटर को कितना डालते हैं, 3 से 4 कतरे पानी में डाल के पिए, फैट कटर होता है ये। आप मैं स्ट्रेस ये सबसे मिक्स ज्यादा लोगे तो आपका थायराइड बढ़ेगा। जी बताएं, मारिए, आप कुछ कहने वाले? ये हनी मिक्स कर सकते हैं, शहद मिक्स कर सकते हैं पानी में। नॉर्मल पानी में मिक्स करें। कुनकुना पानी अगर तो बिल्कुल हल्का कुनकुना है तो मिक्स करें, गर्म पानी में शहद डालोगे तो शहद की प्रॉपर्टीज डेड हो जाती अच्छा। है। बिल्कुल हल्का कुनकुना है, बिल्कुल ठंडे से थोड़ा सा वाह। गर्म है तो उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल प्लेन ठंडा नॉर्मल पानी में, चिल वाटर नहीं, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी होता है उस पानी में शहद डाल के पी सकते हैं। बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है ये, अर्ली मॉर्निंग को पी सकते हैं। अच्छा, जज़ाक। अगर डायबिटीज नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग पी सकते हैं, डायबिटीज वाले नहीं पीना है, तो एकदम से ग्लूकोज रेस होने के चांसेस हो जाते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मेरे को नहीं, आज का ये रिकॉर्डिंग होना था, मैं बाहर गई, लेट ज्वाइन हुई, अस्सलाम। मैं शेयर नहीं सुन करूंगी, आज ही सके। शेयर कर दूंगी, आप सुबह उठे तक रिकॉर्डिंग ग्रुप में डल जाएगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वेलकम। मैम अपन सुबह में शहद लेते ना, तो सुबह के वार्म वाटर में जो लेते, अगर शाम के टाइम पे ग्रीन टी ऐसा पी रहे हैं 5 बजे के टाइम पे, तो जब भी ले सकते हैं मैम शहद ले सकते हैं, हनी। ले सकते हैं हनी। हनी नहीं एक को ही ज्यादा बार में गर्म क्वांटिटी। पानी में ना डालें। जी, हाँ, नहीं ऐसा कुछ क्वांटिटी है क्या, 1 स्पून ले लिए तो बस गरम वगैरह ऐसा कुछ होता क्या शहद? नहीं गर्म नहीं होती है, नेचुरल चीज, शहद गर्म नहीं होता है। शहद बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके गट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कुदरती दवा अल्लाह ताला ने। ठीक है, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम ले सकते हैं।
जब तक आप अपनी बॉडी का मूवमेंट अच्छा रख रहे हो, चल रहे हो, 30 मिनट्स डेली वो एक्सरसाइज कर रहे हो, बैठ के हो, चल के हो, ठहर के हो, तब आप कोई भी चीज ले रहे हो तो वो यूटिलाइज हो रही है, ये चीज याद रखें। ठीक है। बॉडी को थोड़ी हरकत दें, थोड़ा सा मूवमेंट करें। और एक बात मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग कोई भी वर्कआउट में नहीं ज्वाइन हो रहे हो, राफिया मैम ने बताया, और जो भी ज्वाइन हो रहे हैं वो अपना कैमरा ओपन नहीं कर रहे हैं। देखो ये लेडीज का है, ये रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि राफिया मैम भी आपने देखा है वो मास्क भी लगाती हैं चेहरे पे, करती है। मगर ओपन करने से फायदा क्या होगा कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो वो आपको करेक्ट कर सकती हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि सीख लें आप चीजों को, उसके बाद आप अपने आप घर में कर सकते हैं। ठीक है। बहुत कम 2 से 3 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, फिर वो भी कैमरा बंद रख रहे हैं। तो राफिया मैम को क्या पता चलेगा कि उन्होंने जो सिखाया है वो आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी टाइप कैसा है, आपको कौन सा वर्कआउट सूट होगा, कैसे बता सकते हैं, बताएं आप। क्योंकि मैम अगर मास्क लगा के जब कर रहे तो बहुत ऐसा सांस फूल रही तो इसलिए थोड़ी देर नहीं, ऑन कर मास्क रहे नहीं पर। लगा के भी कर सकते ना। देखो यहाँ पे ना लेडीज का, और जैसे मैं मुसलमान हूँ, राफिया मुसलमान है, हमें पता है कि हमारी हद कहाँ है, हमें अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं वर्कआउट के सेशन। ठीक जी है। वो एक भी जी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वो लाइव बताते हैं। और ओनली 7 सेशन उन्होंने रखे हैं, 7 ही सेशन आपको करेंगे, 7 सेशन में अलग अलग टाइप के वर्कआउट बताएंगे वो। और आपकी जी बॉडी कैसी है उसमें देख के उन्हें आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आप ये चीजें घर में करो, तो आप इजिली कर सकते हो। जी। नहीं मैम बहुत जबरदस्त अच्छा बता रहे हैं और वो बहुत अच्छा बता रहे हैं फील हो मगर रहा वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि वो किसको बता रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उधर साइड कैमरा बंद है मगर कौन कौन है उधर उनको भी पता नहीं चलता है ना। वो भी थोड़े है। डरे हुए जी रहते हैं कि उधर साइड जेंट्स तो नहीं देख रहे, कैमरा बंद है, पता नहीं कौन सामने है। अगर आप कैमरा खुला जी रखोगे तो वो भी अच्छे से बताएंगे, उनको पता चलेगा ना, उनको जेंट्स नहीं देख रहे हैं कि लेडीज उनके सामने है। जी थैंक यू। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वर्कआउट सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अच्छे सेशन बताते हैं, 7 डेज में 7 अलग टाइप के बताएंगे, जिसमें लास्ट डे मेडिटेशन भी होगा। जो बहुत लोगों को मेडिटेशन का मतलब नहीं पता, इस्लामिक मेडिटेशन क्या होता है बहुत अच्छा कराते हैं राफिया में। आपको एक एक दिन चांस मिलती है, चेयर एक्सरसाइज एक दिन बताएंगे, एक दिन जुम्बा बताएंगे, योगा बताएंगे, वर्कआउट फुल वर्कआउट बॉडी बताएंगे। और आप कैमरा खोल के अगर उनके सामने आओगे तो वो डायरेक्ट आपको बताएंगे कि आप इस तरह से करें, आपको फायदा होगा। आप हमेशा कैमरा बंद करके वर्क, या ये मतलब मेरे जो सेशन है आप कैमरा बंद कर सकते हैं, क्योंकि मैं थियरी बोल रही हूँ कि आप लोग सुने बस काफी है मेरे लिए। वो प्रैक्टिकल कराते हैं और आपके बेहतरीन फायदे के लिए करा रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन करें प्लीज, थोड़ा और सा अब टाइम अपने लिए निकालें। उनके 11 o'clock को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:25 30 हो जा रहे हैं तो जब स्टार्ट हो रही तो वो नेक्स्ट उसके बाद क्लासेस रहते हैं तो ये वो दोनों वो हो जा रहे एग्जैक्टली नहीं एक 5 मिनट सब करके फिर स्टार्ट कर दे सकते हैं। नहीं, आप ग्रुप में टाइम डाल दें कि आप ये टाइम पे ज्वाइन होना चाहते हैं सब लोग, तो करेक्ट वही टाइम पे हम्म, स्टार्ट कर देंगे। हाँ सब वोट करेंगे 11 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने कोई किस लिए लेट, जी हाँ, लेट इसलिए हो रही थी कि वो सोच रहे थे कि लोग ज्वाइन होंगे, बहुत देर तक वेट करने के बाद वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आ रहे नहीं कोई भी लेकिन। जी हाँ, वही रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं सबसे कि आप ज्वाइन हो। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हैं तो कैमरा खोल के सिर्फ उनको देख लें कि वो कैसे कर रहे हैं। अगर आप कैमरा खोल के देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उनके सामने लेडीज है, वो खुल के बता सकते हैं। अगर आप कैमरा बंद करोगे, आपके पता उनको डर रहेगा ना कैमरे के पीछे कौन बैठ के है, जेंट्स तो नहीं देख रहे। सही है गलत है मेरी बात? आपने कैमरा बंद किया, उन्होंने कहा तो कैमरा ओपन है, तो फिर वो भी डरेंगे ना कि मेरे को कौन देख रहे। अगर आप अपना भी कैमरा ओपन करोगे तो आमने सामने हम पूरे लेडीज हैं और ये चीजें करते हैं, और हम ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं कि हमें पब्लिक देखेगी खराब करेगी। हम ये रिकॉर्ड नहीं करते, अब स्टार्टिंग से हमारे अब तक 9 सेशन हो रहे हैं, हमने किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं किया। जो भी हमारे पास लाइव आए हैं उन्होंने सीखा। और ऐसे बहुत सारे पूरे लेडीज आए हैं, पूरे अपनी कम्युनिटी के मुस्लिम, मतलब मुस्लिम लेडीज ही हैं पूरे। हम हर एक का एहतराम करते हैं, हर एक की हमें अपनी हद पता है कि हमें यहाँ तक ही बताना है, यहाँ तक हमें काम करना है। तो बेहतर है अगर आप लोग ज्वाइन हो, सिर्फ हफ्ते का 2 सेशन शायद हो गए,
बाकी के सेशन है आप ज्वाइन करें, देखें, सीखें और घर में बैठ के कैसे कर सकते हैं इसका फायदा उठाएं आप लोग। क्योंकि मूवमेंट बहुत जरूरी होता है। वेट लॉस कर रहे हैं आप, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन लटकने लगेगी, ठीक है, ऐसा झूलने लगेगी, हाथों का हिस्सा झूलने लगेगा, चेहरे का यहाँ पे पूरा झूलने लगेगा। वेट लॉस आपको करना है, हेल्दी होना है, तो डाइट के साथ 20% वर्कआउट जरूरी है, जो हमारे मसल को खींच के रखता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। अपना ख्याल रखें, डाइट फॉलो करें, डाइट जो भी खाते हैं प्लीज हो सकता है तो ग्रुप में डालें, जो लोग डाल रहे हैं बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि आपको डाइट समझ में आती किस तरह। आप रॉन्ग भी खा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप कुछ भी चीज गलत है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। कुछ भी और डाउट है आप ग्रुप में डाल सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मारिया पानी पूरी, जी हाँ पानी पूरी खा सकते हैं मगर घर का पानी हो, क्योंकि बाहर के पानी में एसिड भी मिला रहे हैं आजकल। ठीक है, केमिकल ज्यादा मिलाते हैं, घर की पानी पूरी बना के खा सकते हैं बिल्कुल। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ घर में बनता, सब जी, कुछ। तो ऐसा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ओके, मैम अल्लाह हाफिज। शवरमा ऐसे पूरे सब जी, कुछ करके ऐसे खा सकते हैं या अलग अलग ही खाना उसको, जैसे नहीं सलाद ही शवरमा अलग खा वैसे? रहे हैं तो आप डेली नहीं खा रहे हो ना, तो कभी कभार खा रहे हो तो शवरमा की रोटी बना के खा सकते हैं, उसमें सैलड बहुत ज्यादा रखें, प्रोटीन रखें, क्वांटिटी 1/4, सैलड बहुत ज्यादा रखें। और शवरमा की रोटी अगर मैदे वाली कम है तो वो जरा ख्याल रखें, कि ज्यादातर मैदे वाली रोटी आती है, तो अगर घर में बनाते हैं या गेहूं से बना रहे हैं या किसी चीज से बना रहे हैं तो वो बेहतर होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सुबह उठे तक आप लोगों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।